आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज आपको 35-36 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस जो हमने अपने छोटे बड़ों नेताओं के बीच में बैठ के सीखा है वो बताना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जिन भाइयों को टिकट नहीं मिला या परेशान है या इधर उधर भाग रहे हैं। तो उनके लिए है कि सबसे बड़ी पहली बात तो उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक में दुश्मनी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग आत्मसम्मान अपना बहुत जल्द खो देते हैं, लेकिन ये आप समझिए, सब्र करिए, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। आप एक अच्छे नेता हैं, नेता की तरीके काम करिए, मिलजुल कर चलिए। आगे बहुत बड़ी दुनिया है, वक्त आपका भी होगा। सबसे पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जिस राज्य में आप रहते हैं उसी राज्य के नेता से ही सिर्फ ताल्लुक़ एक पकड़ के ताल्लुक़ बना लेते हैं। फिर बहुत कम टाइम में आप पार्टी में आए हैं या पार्टी से जुड़े हैं और आप टिकट की डिमांड कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमियां हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ठीक है डिमांड कर रहे हैं, आप सामाजिक आदमी है, काम करना चाहते हैं, तो उसमें टिकट में डिमांड करने कोई बड़ी बात नहीं, आपको डिमांड करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ता है कि साल 1.5 साल पहले से आपको फील्डिंग लगानी पड़ती है, बाउंड्री लेवल बनाना पड़ता है। आपको बड़े नेताओं से या इधर उधर दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं से जिनकी अहमियत हो, उनसे ताल्लुक़ बना कर रहना पड़ता है। आपकी अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। तीसरी बात यह है कि आपके घर, मकान या कोठी बंगले में जब आप छत पे जाते हैं तो डायरेक्टली नहीं जाते, आपको सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है, आपको मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, सीढ़ी बाय सीढ़ी नहीं चलेंगे, आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे। आपको सीढ़ियों से सही जाना पड़ता है। आप एक ही लीडर को पकड़ के आप उसको खुदा भगवान समझ लेते हो, नहीं भाई, आपकी ये गलत फहमी है। क्योंकि वो एक बड़ा लीडर है, सीनियर लीडर है, उसको पूरे राज्य को देखना है, बहुत सारी समस्याएं होती खासतौर पर बड़ी पार्टियों के अंदर, लेकिन वो सभी को अपना भाई रिश्तेदार बताते हैं, अपना भतीजा अपना बेटा बताते हैं। इसी बात को हम ये सोच लेते हैं कि भाई हम ही सबसे ज़्यादा नज़दीकी हैं, हम ही इनके भाई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए हैं भाई, उनको सबको सेटिस्फाई करना है, लेकिन असली बात वो दिल में छुपा के रखते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो अपने सीनियर की मानते हैं, जिनकी अहमियत होती, वो उनकी बात को नहीं गिरा सकते, इसलिए उनको मानते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको साइड से, दूसरी तरफ से आके आपको जड़ें मजबूत रखनी पड़ती हैं, जिससे आपको आपका फ़ायदा हो जाए। और तीसरी बात ये है कि आप अच्छे नेता हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज जानते हैं खेलना, तो राजनीतिक में आइए। राजनीतिक के अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होगा। खेल देखिए, खैरकीदार देखिए कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप सबसे दुश्मनी कर लेंगे, सबसे बना के नहीं चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो फिर आपका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है राजनीतिक में। अगर आपको राजनीतिक में आगे जाना है, बना के चलना है, तो आप कभी भी दुश्मनी ना करें। आप देखिए ना, बड़े बड़े नेता 2 मिनट में दोस्त बन जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा करीब दुश्मन होते हैं वो 2 सेकंड में दोस्त बन जाते हैं। तो ये हमारी गलत फहमियाँ हैं। छोटे मोटे लोग भी ऐसे होते हैं जो आपस में कार्यकर्ता लड़ जाते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं। नहीं भाई, राजनीतिक में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर 1 मिनट में एक हो जाते हैं, सब हम एक है, एक ही रहना चाहिए, काम करना चाहिए और हमें इस तरह से काम करना चाहिए। हाँ, हमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं कि वो सामने वाला मजबूर हो जाए हमको अपना मानने के लिए। मैं समझता हूँ कि मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। मुझे तकलीफ़ है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इधर उधर ना भागें, एक जगह मुस्तैद लेकर काम करें और सबको मिलजुल कर चलें। आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपका भी होगा और आप भी आगे लाइन में आएंगे। लेकिन अपने अंदर भी एक बार गिरेबान में झांक कर देखिए कि कमियां आपकी कहाँ रह गई, जिसके वजह से आपको टिकट नहीं मिला। जो लोग भागदौड़ कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, दूसरी तरफ से अपना उन्होंने तार फिट किया, उनको टिकट मिल गया। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे लिए दुआएं करना, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।